नमस्कार सभी को। आज मैं पहली बार लाइव आई हूँ और मुझे लगा कि लाइव आना इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए अभी 11 जुलाई 2025 को मेरे साथ कांगड़ा बस स्टैंड में एक दुर्घटना घटी और आप सभी ने मेरे सोशल मीडिया पे मेरा पोस्ट भी पढ़ा होगा और उसके तत्पश्चात अगले ही दिन मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप सभी को जानकारी मिली होगी। उसी संदर्भ में मैं अभी लाइव आई हूँ। थोड़ा आप सभी के बीच पूरी जानकारी रखना चाहती हूँ कि कैसे क्या क्या शुरू हुआ और किस प्रकार से पूरी दुर्घटना मेरे साथ घटित हुई। 11 तारीख को रात्रि में शिमला यानी कि सुबह में शिमला से पालमपुर के लिए ट्रेवल कर रही थी और पालमपुर के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी, तो इसीलिए मैंने हमीरपुर तक के लिए, मेरे साथ में अपने ही कार्यकर्ता थे तो वो भी बस में थे और वो भी ट्रेवल कर रहे थे। तो उसके साथ में क्या हुआ कि हम रात को 11 यानी कि 8 बजे हमीरपुर बस स्टैंड पहुंचे और बस स्टैंड में हमने पता किया, वहाँ के कर्मचारी यानी कि HRTC के कर्मचारियों से पता किया तो उन्होंने बताया कि 12 बजे से पहले कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। तो मुझे भी सेफ नहीं लगा क्योंकि मौसम खराब था और आप सभी को पता है हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, बसेस बीच में फंस भी जाती है, तो इसीलिए जिस बस में हम ट्रेवल कर रहे थे वो HRTC की बस थी और उस बस के ही कंडक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया कि रात को रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप कांगड़ा जाइए, कांगड़ा बस स्टैंड से आपको बस लगातार मिल जाएगी पालमपुर के लिए। तो वही 8 बजे हम जब हमीरपुर बस स्टैंड से निकले तो 11 यानी कि 10:40-50 के आसपास हम कांगड़ा बस स्टैंड पहुंचे और बस स्टैंड पहुंचते ही मैं क्योंकि हम 2 ही लोग थे तो हमारे पास सामान था, तो बैग मैंने हमारे जो कार्यकर्ता था उनके पास पकड़ाया। मैं वॉशरूम के लिए गई। वॉशरूम से आते समय मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा फील हुआ कि बस के पीछे कुछ लोग हैं और मुझे वहां से थोड़ा अच्छा वाइब नहीं आया, पर फिर भी मैंने नज़रअंदाज किया ये सोचकर कि बस स्टैंड है और मैक्सिमम लोगों का फुटफॉल वहां पर होता है और लोग बसेस का वेट करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में थी, रात की बात थी और मुझे लगा कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए, इसलिए मैं जल्दबाजी में वापस आई। वहीं पर यानी कि हम एग्जिट गेट के बिल्कुल साथ थे, तो वहां पर मैं फोन पर बात कर रही थी और चलते चलते वहां पर सामने एक व्यक्ति, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वो व्यक्ति मुझे घूर रहा था तो मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि मैं फोन पर बात कर रही थी, तो मैं इधर उधर चल रही थी और हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग और भी थे जो कहीं जाने के लिए बस का वेट कर रहे थे। तो वहीं पर सामने एक फैमिली थी, एक भैया थे, उनकी वाइफ थी, एक छोटा सा बच्चा था। तो ऐसे ही हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी बिल्कुल ठीक मेरे सामने ही बैठे थे, तो मुझे अटपटा लगा तो मैं उनकी तरफ को गई और क्योंकि मैं ये उनको पता नहीं लगने देना चाह रही थी, जो मेन व्यक्ति जो मुझे गंदे इशारे कर रहा था, तो मैंने उन्हें इशारा किया तो शायद वो भाप नहीं पाए। उसके पश्चात मैं सामने बैठ गई क्योंकि पूरे दिन भर का ट्रैवल था, मैं थक गई थी, मैं सामने बैठ गई। फिर भी मैंने नजरअंदाज किया, मैंने सोचा मैं ज्यादा सोच रही हूँ और क्योंकि हर बार हो सकता है कि हमारी भी गलती हो, हम भी कई बार कुछ गलत सोचकर कोई एक्शन ना ले ले, तो ये मैं बिल्कुल ऑपोजिट सामने उस व्यक्ति के बिल्कुल सामने बैठी। जैसे मैं बैठी उस व्यक्ति ने तब तक जिप ओपन कर दिया अपने पेंट का और जैसे उसने पेंट का जिप ओपन किया उसने मुझे गंदे इशारे फिर से करने शुरू किए, यानी कि किस के इमोजीज मुझे वो पास कर रहा था, आंखों से इशारे कर रहा था कि चल मेरे साथ चल, ऐसे करके, और अपनी जीभ हाथों से उस जीभ को पकड़ रहा था और वो उसका पेंट का जिप ओपन था। मैं ज्यादा विस्तार पे इस बात पे चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए सेंसिटिव है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, वो एक पुरुष है और वो ऐसी अभद्र हरकतें कर रहा था, तो मुझे ये बता पाना थोड़ा इजी भी नहीं है। जैसे ही उसने ये हरकतें करी मुझसे नहीं रहा गया और मुझे ये सुनिश्चित हुआ कि ये व्यक्ति गलत है। मैं उसके सामने गई तो मैंने जोर जोर से चिल्लाया, मैंने कहा कि क्या अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने घबराहट में एकदम से अपना फोन पॉकेट से निकाला और वो उल्टा ही फोन उसने ऐसे कान पे लगा दिया और उसने ऐसे एक्टिंग किया कि जी आप क्या बोल रही हैं। तो मैंने उसका फोन ऐसे लेने की कोशिश की कि किससे बात कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने ज्यादा ना बताते हुए उसने किया कि आप क्या बोल रहे हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा लेफ्ट आर्म पूरा पकड़ा, अपने दोनों हाथों से पकड़ा और मुझे
वो खड़ा हो रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसने जिस तरीके से मुझे स्ट्रेच किया वो मेरे लिए थोड़ा गलत था, क्योंकि जो एक्शंस उसने पहले किया था वो मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जैसे उसने किया, मैंने उसे फिर से बिठाया और वहां के स्थानीय लोग भी, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो एक जो भाई साहब जिनका जिक्र मैंने अभी पहले किया, जो एक फैमिली जम्मू के लिए जम्मू की बस के लिए वेट कर रही थी, वो फैमिली भी वहीं पर खड़ी थी। तो वो भाई साहब ने एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, कांगड़ा बस स्टैंड में हम अभी है, ऐसा वैसा। और आप मानेंगे नहीं, ये इंसिडेंट 11 बजे एग्जैक्टली शुरू हो चुका था, यानी कि 10:55 पे ये इंसिडेंट शुरू हो गया था, 11:15 हो गए थे इस इंसिडेंट के लिए। हम वहां पर जोर जोर से बोलते रहे कि कोई पुलिस को बुला दीजिए, कोई पुलिस को बुला दीजिए। मैं खुद पुलिस के लिए संपर्क कर रही थी, मेरा फोन पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस पे नहीं लग रहा था, जो नंबर मैं डायल कर रही थी। और स्थानीय लोग में से एक जो टैक्सी यूनियन का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो आया, उसने कहा कि ऐसी होता रहता है, आप जाइए यहाँ से। तो मुझे उनपे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अंकल, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो आप बीच में ऐसी टिप्पणी भी ना कीजिए। तो वो वहां से गायब हो गए। बस वो भाई साहब वो वीडियो बना रहे थे उस व्यक्ति के, और मैंने भी उसका फोटो लिया कि कहीं ये भाग ना जाए। तो मैंने उसका फोटो ले लिया था, जो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में उसमें बताया कि मैं अभी कांगड़ा बस स्टैंड में हूँ। तो जैसे वो इंसान 2-3 बार उसने ट्राई किया वहां से भागने का, तो वो भैया वीडियो बना रहे थे, ना जाने कहाँ से 2 स्कूटी में वहां बहुत मतलब रुष्ट पुष्ट लड़के और लंबे लड़के, और मतलब काफी, मैं कहूंगी तो बहुत हेल्दी लड़के वहां पर आए और उन्होंने भैया को चांटा मारा। उन्हें लगा शायद कि मैं उन भाई की बहन हूं, इस करके उन्होंने उसको चांटा मारा और बोला वीडियो बंद कर। और ये इंसिडेंट जब हुआ, पहले लोग बहुत बाहर थे, पर उसके बाद जो स्थानीय लोग, यानी कि जिनकी दुकानें भी वहां थी, जो शटर खोलकर बाहर आ रहे थे, उन लोगों ने भी शटर डाउन कर दिया। हम वहां पर चिल्लाते रहे कि कोई हमारी हेल्प कर दो, कोई प्लीज हमारी हेल्प कर दो, और ये कौन है। जैसे हमने वहां पर ये बोला, इतनी देर में उन लोगों ने उस जो मेन कल्प्रिट था, वो जो मेन व्यक्ति था, जो कंडक्टर जो उधर अश्लील हरकतें कर रहा था, वो व्यक्ति उन्होंने वहां से भगवा दिया। और इन बिटवीन आप मानेंगे नहीं, मेरे साथ में जो व्यक्ति थे, हमारे कार्यकर्ता थे ना, उनको भी मार पड़ सकती थी, और जो महिला जिनके हस्बैंड को मार पड़ रही थी, हम और वो हमारे साथ में 2-3 लोग थे, उनके बचाव में आए, उन्होंने हमें भी धक्के दिए, यानी कि मुझे भी मेरी शर्ट से खींचा पीछे। तो ऐसी हरकत, ऐसी गुंडागर्दी, मतलब एक बहुत बड़े फुटफॉल, यानी कि बस स्टैंड आप सभी को पता है, इतने लोग बस स्टैंड में होते हैं, और एक मेन सोर्स है जहां से हमें बसेस मिलती है, मैक्सिमम लोग वहां पर आते ही हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि एक बहुत शर्मनाक दुर्घटना है। प्रशासन का दुर्भाग्य है कि ऐसी कोई भी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल नहीं थी। हमने इतनी देर तक वहां पर मांग की कि हमारी कोई हेल्प कीजिए, कोई हमें बता दीजिए पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। तो ऐसे स्थानीय लोगों द्वारा भी वहां पर कोई हेल्प नहीं हुई, और वो गुंडे आए, उन्होंने मारपीट की और वहां से चले गए। और उनका जो मेन उद्देश्य था उस कंडक्टर को भगाना, उन्होंने वो भी उनका सफल हुआ, जो उनका मेन उद्देश्य था। उसके बाद 10:40 पर वहां पर पुलिस आई और भारी बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोगों को वहां से ले जाया गया, पुलिस स्टेशन हम लोग गए, और जो भाई को गंभीर चोटें भी आई थी, उनका भी मेडिकल हुआ, मेरी स्टेटमेंट्स भी लिखी। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। जैसे पुलिस पहुंची, ये है कि पुलिस लेट पहुंची, पर जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस ने हमारी पूरी हेल्प की। जो हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता थे, मैं, वो, और जो फैमिली जो थी, जिनका छोटा बच्चा था, वो दीदी थी, उनका हस्बैंड था, उनको भी उन्होंने रेजिडेंस प्रोवाइड करवाया। एसएचओ सर जो ऐसे किया कि जहां हम लोग रुकेंगे वो ठीक है कि नहीं है, हमें खाना उन द्वारा दिया गया। और ये आश्वासन भी दिया कि डीएसपी सर का भी रात को फोन आया था। डीएसपी सर ने, जो डीएसपी कांगड़ा है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि सुबह होते ही इस पर तुरंत कार्रवाई होगी, और आपके सुबह ही हम होते ही आपको गुड न्यूज देंगे, और हम उस व्यक्ति को, उस मेन कल्प्रिट को जरूर पकड़ेंगे। और रात को हम 3 बजे के करीब फ्री हुए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके। तो कांगड़ा पुलिस द्वारा हमें रुकने की व्यवस्था भी उन द्वारा ही प्रोवाइड की गई।
भोजन उन द्वारा प्रोवाइड किया गया और सुबह होते ही उन्होंने हमें जिस चीज़ का आश्वासन दिया था वो भी सराहनीय था कि उन्होंने जो रात को बात और कमिटमेंट हमें की कि वो सुबह तक उस कल्प्रिट को पकड़ेंगे, वो पकड़ा गया। और फिर सुबह मुझे डीएसपी सर का फिर से फ़ोन आया था और डीएसपी सर ने ये भी आश्वासन दिया कि जल्द उन लड़कों का भी वेरिफिकेशन होगा जो लड़के वहाँ पर आए, उन्होंने गुंडागर्दी की। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि वो जो कंडक्टर था, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही बताया कि पहले वो एक वालिया बस का कंडक्टर था और यही 1.5 महीना पहले उसका एक वीडियो भी फेसबुक पे वायरल हुआ था जिसमें वो किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था और फिर उसके परिजनों ने उसकी पिटाई भी की थी। वो सेम व्यक्ति वही है जो अभी मूनलाइट बस का कंडक्टर है और अभी कुछ समय ही हुआ था उसे, जो मुझे स्थानीय लोगों ने बताया। मैं उस इन्फॉर्मेशन को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। तो वो मूनलाइट का ड्राइवर था, अभी पकड़ा गया है, पुलिस कस्टडी में है, उनका वेरिफिकेशन भी हो गया है और एसपी कांगड़ा, डीएसपी कांगड़ा, एसएचओ कांगड़ा और जितने भी कांगड़ा का पुलिस प्रशासन है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय रहते हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड करवाई। हमें जो आश्वासन दिया वो केवल शब्दों का ही नहीं था, वो सच में ग्राउंडेड भी दिखा और आप लोगों द्वारा जो कमिटमेंट्स हमें दी गई वो पूरी भी हुई। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, यानी कि हम महिलाएं हैं और मेरी जैसी ना जाने, ये सिर्फ मेरा विषय नहीं है, यानी कि गुंजन ठाकुर के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये मेरी जैसी हजारों महिला जो रोज ट्रेवल करती हैं। मैं सोचकर हैरान हूँ, यानी कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को बहुत सशक्त मानती हूँ, अपने आप को बहुत एम्पावर्ड मानती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ट्रेवल कर रही थी, मैं बहुत ट्रेवल करती हूँ। मेरे साथ अगर ये दुर्घटना घट रही है तो आप खुद सोच के देखिए, वो बच्चियां जो रोजाना कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रही हैं और वो महिलाएं जो गृहस्थ जीवन में है और किसी कारण से उनको दूर ट्रेवल करना पड़ता है, तो उनके साथ कितनी ऐसी चीजें होती होगी और वो शर्म, वो सोसाइटी की शर्म से वो चुप भी रहती होंगी। मेरी लाइव आने का मतलब यही था कि मैं उन सभी महिलाओं, उन सभी बहनों से अपील कर सकूं कि आप अपनी आवाज उठाएं। अगर आप किसी चीज को गलत होता हुआ देखती हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि ये कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप उस चीज पे तुरंत एक्शन लीजिए। ये डरने वाली बात नहीं है, इस चीज को थोड़ा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और जितने भी आप सभी मुझे देख रहे हैं, मेरा कोई और मतलब नहीं है, मेरा यही मतलब था कि आप सभी को मैं ये पूरा इंसिडेंट बताऊं कि किस प्रकार से ये चीज मेरे साथ हुई। तो ऐसा वो कमेंट के माध्यम से मैं पढ़ पा रही थी, एसपी कांगड़ा का जो पोस्ट पढ़ा था तो उस पे मैं पढ़ पा रही थी कि नीचे कितनी ही महिलाओं ने इस चीज पे कमेंट किया कि हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कितनी महिलाएं वोकल हुई। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा हो, हिचकिचाइएगा मत, प्रशासन पे विश्वास रखिएगा, प्रशासन हमारी हेल्प करता है, पर आपको आपकी बुलंद करनी पड़ेगी आवाज, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगी तो आपको देखकर 1000 महिलाएं बोलेंगी। और मुझे बहुत शर्म आ रही है कि जो बस स्टैंड है, और हम सभी को पता है बस स्टैंड में सबका जाना कितना ज्यादा होता है, बसेस वहीं से मिलती है, सारी चीजें वहीं से अवेलेबल है। बस में मेरी मांग है प्रशासन से कि बस में एक ऐसा सिक्योरिटी परमानेंट कोई सोर्स होना चाहिए जहां महिलाएं तुरंत जाकर उसे अप्रोच कर सके। और दूसरा, वहां पर नाइट ड्यूटी में उस रात को कोई नहीं था, यानी कि ना ही कोई एचआरटीसी का कोई व्यक्ति वहां पर था। तो मेरा प्रशासन से मांग रहेगी कि वहां नाइट ड्यूटी में भी किसी की शिफ्टिंग रखनी चाहिए जहां महिलाएं सुरक्षित फील कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि अभी मैक्सिमम बसेस का रूट प्राइवेटाइज हो रहा है, तो वो प्राइवेटाइज यानी कि दूर दराज के ऐसे क्षेत्र है जहां सरकारी बसेस नहीं जाएगी, वहां ऐसी ही प्राइवेट बसेस जाएगी। और अगर ऐसे लोग उसमें कंडक्टर होंगे, ड्राइवर होंगे, तब खुद सोचिए, पहाड़ी क्षेत्र में हर जगह नेटवर्क नहीं होता है, ऐसे दरिंदे कहीं पर भी हम जैसी महिलाओं को या मेरी जैसी 1000 महिलाओं को दबोच सकते हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू है, मेरे साथ हुआ, ये इस चीज को हाईलाइट मत कीजिएगा।
इस चीज के पीछे का जो विचार है, यानी कि मेरी जैसी 1000 महिलाएं हैं, मैं उनकी एक वॉइस बनकर आई हूँ, और मेरी से 1000 महिलाएं जिनके साथ ये रोजाना होता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया आप सभी सतर्क रहें, और ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उससे अपनी बच्चियों को, महिलाओं को घर से जाने से ना रोके। हालांकि उन महिलाओं को सशक्त करे, उनको एक लेसन पढ़ाए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। मेरा पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि एटलीस्ट कोई एक व्यक्ति आपका ऐसे एरियाज में होना चाहिए, बस स्टैंड्स में होना चाहिए, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस है वहां जरूर होना चाहिए। और जितनी भी प्राइवेट यूनियन की, ये बस यूनियन है या जो भी है, इनसे भी मेरा आग्रह है कि आप किस व्यक्ति को अपने बस में ड्राइवर कंडक्टर रख रहे हैं, इस चीज की भी जांच करें। लास्ट में ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये ऐसा कोई विषय है भी नहीं कि जिसपे ज्यादा चर्चा की जाए। सिंपल सी बात थी कि मुझे लगता था कि मुझे आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप सभी के साथ, मेरे साथ क्या हुआ, ये चीज एक्सपीरियंस आपके साथ लाइव आके शेयर करी। और मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि आप सभी जागरूक बने, सतर्क रहें और अच्छे समाज के नागरिक बने, क्योंकि हम, अगर ये आज मेरे साथ हो रहा है, हो सकता है कल को आपकी बहन के साथ हो, आपकी माता जी के साथ हो, तो उनकी शक्ति बनकर उनके सामने आए। बस इतना ही कहूंगी। बाकी एक बार फिर से मैं पुलिस प्रशासन, एसपी कांगड़ा, टीएसपी कांगड़ा, एसएचओ कांगड़ा और पूरा समस्त जो कांगड़ा थाना है, उनके जितने भी कर्मचारी, उन सभी का धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ। और मेरी उम्मीद है कि आगे भी इसमें जो कार्रवाई रहेगी वो अच्छे से होगी और निष्पक्ष तरीके से होगी। और मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अब इस चीज पे उनकी नजर है कि अब इसमें आगे किस प्रकार की जांच होने वाली है। मैं आप सभी से आग्रह चाहूंगी कि मुझे इतना ही कहना था, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने मात्रा में मुझे सपोर्ट किया। रात की बात थी और रात में ही मैंने देखा कि आप लोगों ने 300 से पार शेयर किए, और आप लोगों की मदद की वजह से ये जो डील हुआ है, ये सारी जो चीजें प्रोसीड हुई है, वो केवल और केवल आप लोगों की वजह से हुआ है। तो ऐसे सतर्क समाज की हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ऐसी अपील करूंगी कि आगे भी आप ऐसे ही सतर्क रहेंगे और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद।